नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की शिक्षा कभी नहीं देता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप दूसरे धर्म को बुरा बोलकर अपने धर्म को ऊंचा दिखाओ। कोई धर्म नफरत और हिंसा के रास्ते पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म का सहारा लेकर एक दूसरे के धर्मों में नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी तहजीब और हमारी संस्कृति सबको एक साथ मिलकर रहना सिखाती है। किसी का भी त्योहार हो, हमारे देश में सभी मिलकर मनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से देश की शांति और अमन को चोट पहुंच रही है। गुजरात से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने उन सभी लोगों का इलाज कर दिया है जिन लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। राजनीति और धर्म अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोगों ने नफरत फैलाने का एजेंडा चलाया हुआ है और पूरी ठेकेदारी ले रखी है, उससे बाकियों को कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह से अपने ही बारे में वो लोग नहीं सोच पाते हैं, ये हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। अब गुजरात से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर अब उन लोगों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है जिन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की। दरअसल गुजरात के मेहसाणा जिले में बुलडोजर एक्शन की खबर से उन सभी लोगों की गैंग में खलबली मच गई जिन्हें एजेंडा ही मिला है नफरत फैलाने का। दरअसल मेहसाणा के खेरालू में मौजूद हटड़िया बाजार इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई है और ये वही इलाका है जहां पर पिछली 21 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। जी हां, लेकिन अब पुलिस ने इनका इलाज करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने यह ऑपरेशन खेरालू के हटड़िया बाजार और जकान नाका के पास चलाया। ये वही इलाका है जहां विशेष धर्म से जुड़ी भीड़ ने भगवान राम की यात्रा पर पथराव किया था। हटड़िया में पंचमुखी हनुमान मंदिर से बेलीम वाड़ा तक कुल 30 से 35 कच्चे अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका ने उनके मालिकों को नोटिस जारी किया था और उन्हें उन जगहों के स्वामित्व का सबूत पेश करने या फिर खुद ही उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद वो अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब ना मिलने पर आखिरकार 5 फरवरी 2024 को सिटी सर्वे डिपार्टमेंट ने सर्वे शुरू किया और इस सर्वे कार्य के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया और अवैध निर्माण कामों को ध्वस्त कर पूरे बाजार को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान नगर पालिका के उच्चाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से एक दिन पहले ही यानी 21 जनवरी को मेहसाणा के खेरालू में हिंदू संगठनों की तरफ से एक यात्रा का आयोजन किया गया था। यात्रा जब शहर के एक विशेष धर्म से जुड़े इलाके में मस्जिद के पास पहुंची तो वहां पर अचानक उस पर पथराव शुरू हो गया। यात्रा पर पथराव की घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें यात्रा में शामिल भारी भीड़ पर एक इमारत की छत से लोग पत्थर फेंकते हुए साफ तौर पर नजर भी आए थे। इस पथराव के बाद अफरा तफरी मच गई थी और इस मामले में पुलिस ने नामजद गैंग के खिलाफ ही 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने एकजुट होकर खेरालू के लिए निकलने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पथराव करने की साजिश रची थी। इसके लिए बेलिम वासन के घरों की छत पर पत्थर इकट्ठा किए गए थे। इसके साथ ही तलवारों से लैस हमलावरों ने जुलूस में शामिल लोगों पर हमला भी किया था। इतना ही नहीं, एक तरफ तो जहां देश के साथ साथ पूरे विश्व में राम मंदिर का जश्न मनाया गया था, तो वहीं देश में कुछ अलग अलग जगहों पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद गुजरात के वडोदरा में निकाले गए जुलूस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भी शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी की। पथराव में पुलिस जवान के साथ ही कुछ अन्य लोग घायल हो गए।
पुलिस दोनों के मामलों की जांच कर रही है। 21 जनवरी को गुजरात के मेहसाणा में भी 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। हालांकि पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को संभाल लिया था। वडोदरा के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने कहा कि पडरा तालुका के भोज में शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ और पथराव करने वाले 3 से 4 लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया गया। आनंद ने यह भी बताया कि जुलूस से पहले ही गांव में तनाव था। स्थानीय पुलिस निरीक्षक ने कुछ दिन पहले ही गांव का दौरा भी किया था और जुलूस के दौरान शांति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए दोनों समुदायों के साथ में एक बैठक भी की थी। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हुई और उसके बाद इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसे एक ग्रामीण ने शूट किया था और उसमें पथराव के बीच लोगों को छिपने के लिए भागते हुए भी दिखाया गया। राज्य में 2 दिनों में ये दूसरी घटना हुई थी। वहीं 21 जनवरी को मेहसाणा जिले के खैरालू कस्बे में भगवान राम की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में निकाले गए जुलूस पर भी 22 जनवरी की शाम उपद्रवियों ने पथराव किया और ये 24 घंटे से भी कम वक्त में जिले में हिंसा की दूसरी घटना थी। उन्होंने ये भी बताया था कि मीरा रोड क्षेत्र में पथराव में अज्ञात संख्या में जुलूस में शामिल लोग और मार्च को सुरक्षा प्रदान कर रहे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 21 जनवरी के और रात करीब 10:30 बजे ठाणे जिले में एक वाहन रैली के दौरान 2 समुदायों के सदस्यों के बीच में झड़प होने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने ये बात कही थी। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस के एक अधिकारी ने भी बताया कि नया नगर पुलिस स्टेशन की सीमा से पथराव की सूचना मिली थी, जहां पर अयोध्या में अभिषेक समारोह की पूर्व संध्या पर निकाली गई कारों और बाकी वाहनों की रैली के दौरान समूह में झड़प भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि पथराव की घटना का कारण पता नहीं चल पाया था और जानकारी लगातार सामने आ रही थी। अधिकारी ने भी बताया कि मुंबई के बाहरी इलाके में मौजूद नया नगर इलाके में हुई इस झड़प के बाद पुलिस कड़ी निगरानी बनाए रखे हुई थी और इससे पहले दिन में भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि समूह की झड़प के सिलसिले में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। गुजरात के वडोदरा और बिहार के जमुई जिले में 22 जनवरी को शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान पथराव की घटनाएं सामने आई और उसमें कुछ वक्त के लिए स्थिति खासी तनावपूर्ण भी हो गई थी। फिलहाल में अभी यहां पर सभी तरीके से जो चीजें हैं वो नियंत्रण में बताई जा रही हैं और जानकारी के मुताबिक वडोदरा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए 22 जनवरी को एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। तभी कुछ लोगों ने यहां पर पथराव कर दिया और उससे एक व्यक्ति भी घायल हुआ था, जिसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए। हमलावरों की तलाश भी शुरू हुई और वहीं दूसरी तरफ अगर जमुई की बात करें तो यहां पर संगथू गांव में शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान ही धार्मिक झंडे को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई थी और इस दौरान शोभा यात्रा पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने हालातों पर काबू पाया था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश में एक तरफ खुशी मनाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में श्री राम शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। जानकारी के मुताबिक बरवा बाजार के बाजार टोला में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा के दौरान अल्पसंख्यकों पर पथराव करने का जो गंभीर आरोप है वो लगाया गया और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जांच करने में जुट गया। कसिया थाने के ग्राम बरवा बाजार के बाजार टोला के कुछ युवक शोभा यात्रा को लेकर गाजे बाजे के साथ बड़का टोला जा रहे थे और इसी दौरान भेड़ियार टोला में दूसरे संप्रदाय के कुछ युवकों ने विरोध करते हुए पटाखों को फोड़ने से रोक दिया और इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अचानक ही पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा युवक घायल हो गए और कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कसिया पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को सांप्रदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर प्राथमिक उपचार भी करवाया और इस घटना में शामिल कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया गया। इस मामले में एएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि जुलूस के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में कुछ कहासुनी हो गई थी और जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई और शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखा और मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लेकिन ये जो भी लोग हैं जिनके सर पर ये भूत सवार है
है कि इस तरह की हरकतों से अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर लेंगे, तो उनकी गलतफहमी भी पुलिस प्रशासन दूर करता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी तरह से देश की सुरक्षा और शांति के साथ ही सद्भाव से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर कार्रवाई से पुलिस प्रशासन ने संदेश दे दिया है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।